नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर होगी चर्चा। विधेयक पर चर्चा के लिए लोकसभा में 6 घंटे से अधिक का समय सुनिश्चित। राज्यसभा की कार्यसूची में 2 अहम विधेयक, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 साल पूरे। राष्ट्रपति भवन में विशेष आयोजन, कई अहम कार्यक्रमों और पहलों की करेंगी शुरुआत। उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 11 जिलों में फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अनुमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह तबाह। ईरान ने किया दावों को खारिज, कहा शांति वार्ता दोबारा शुरू करने का इच्छुक नहीं। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिली दूसरी स्वर्णिम सफलता। पैरा एथलीट शर्मिला ने शॉट पुट F57 स्पर्धा में जीता गोल्ड, वहीं शिल्पा को कांस्य। राष्ट्रमंडल में पहली बार पैरा एथलीटों ने एक ही स्पर्धा में जीते 2 पदक। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। लोकसभा में आज प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। विधेयक पर 6 घंटे से अधिक समय तक चर्चा होगी। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इस मुद्दे पर सहमति बनी और सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। विधेयक को सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया था। विधेयक में परीक्षा में धोखाधड़ी, कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में आज 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। उच्च सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की जाएगी। उच्च सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चर्चा के लिए रखेंगे। इस विधेयक के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन किए जाएंगे। आज संसद भवन परिसर में मंगल मिलन बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए के दोनों सदनों के सांसद शामिल होंगे। बैठक में पहली बार टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे बागी सांसद शामिल होंगे। सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष समेत एनसीपीआई के अन्य सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। राष्ट्रपति किलकारी किड्स प्ले जोन
और बचपन बाल परिसर का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही समर्थ आंगनबाड़ी कम पालना पहल की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रपति भवन एस्टेट के विकास को गति देते हुए राष्ट्रपति पॉकेट 1 शेड्यूल ए में टाइप 2 क्वार्टर के पुनर्विकास कार्य और नेट जीरो एनर्जी रणनीति के तहत सर्विस ब्लॉक निर्माण की आधारशिला भी रखेंगी। पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रपति राही इलेक्ट्रिक वाहन बस फ्री सेवा को हरी झंडी दिखाएंगी। ये सेवा राष्ट्रपति भवन एस्टेट के निवासियों के लिए उपलब्ध होगी। भारत के तेजी से उभरते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापक पवन चंदना और नागा भरत डाका से मुलाकात की। इस दौरान हाल ही में सफल रहे विक्रम-1 मिशन, निजी स्पेस सेक्टर की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रम-1 की सफलता और स्काई रूट की अब तक की यात्रा भारत के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि स्काई रूट टीम की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मक सोच भारत के निजी स्पेस सेक्टर की नई पहचान है। उन्होंने पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कंपनी के अनुभव और भविष्य को लेकर उसके विजन पर सार्थक चर्चा हुई। वहीं स्काई रूट ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनकी तकनीक, दीर्घकालिक रणनीति और भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर विस्तार से बातचीत की। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों का श्रेय सरकार की नीतियों, एरोस्पेस के सहयोग और इसरो के तकनीकी समर्थन को दिया। कंपनी ने कहा कि इन्हीं सुधारों ने निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वार खोले हैं। स्काई रूट ने भरोसा जताया कि भारत का निजी स्पेस सेक्टर अब वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही साथ हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का भी फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कट ऑफ समय तक हुए प्रदर्शनों को लेकर प्रशासन ने नरमी बरतने का फैसला लिया है। अब सरकार की ओर से 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक बिहार में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों में नामित लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इन मामलों के सिलसिले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के कई जिलों में आज और कल के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 11 जिलों के जलग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का खतरा जताया गया है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। वहीं मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कर्नाटक और विदर्भ में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं 31 जुलाई तक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरलम, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 2 अगस्त तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन हो चुका है। आज विशेष अनुष्ठान नीलाद्री बीजे आयोजित किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने रथों से श्री मंदिर के गर्भगृह स्थित रत्न सिंहासन पर विराजमान होंगे। इस दिव्य अनुष्ठान के साक्षी बनने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। सोमवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैनिक क्षमताओं को तबाह कर दिया है और अब तेहरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से बातचीत की पहल कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि यदि अमेरिका कमजोर स्थिति में होता तो ईरान कभी बातचीत के लिए आगे नहीं आता। भारत की शर्मिला धनखड़ ने सोमवार को इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पहला पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने ग्लासगो में महिलाओं के शॉट पुट F57 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शर्मिला ने 9.81 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। शर्मिला के गोल्ड मेडल के साथ ही भारत का पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक का 20 साल का इंतजार खत्म हो गया है। भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो के साथ कुल 199 का भार उठाया। ये उनका निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।